नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित स्नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। इस सत्संग में आज हम भगवान के रूप और उनके नाम जप का महत्व यह समझ कर लेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात हम सभी प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के नाम सत्संग में भगवान का रूप और उसका नाम अर्थात नाम साधना संबंधी अधिक विश्लेषण करेंगे। शिप्रा जी, भगवान के रूप के विषय में कुछ प्रश्न आए हैं ना? हाँ जी, आए हैं। तो हम देखेंगे। हाँ जी, प्रश्न है कि क्या भगवान के रूप दर्शन में उनके नाम का महत्व है? हाँ है, अवश्य महत्व है जी। वो हम देखते हैं विस्तार से। जी। भगवान गुप्त हैं किंतु उनका नाम गुप्त नहीं, इसलिए उनके नाम का आधार लेकर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, प्रभु आप स्वयं को कहीं भी छुपा लें तब भी आपके नाम जप से आपको हम ढूंढ ही लेंगे। किसी मनुष्य से हमारा परिचय हो तो उसका स्मरण होने पर सर्वप्रथम उसका रूप हमारी दृष्टि के समक्ष आता है, तदुपरांत उसके नाम का स्मरण होता है। किंतु यदि हमारा और उसका परिचय न हो और न ही हमने उसे कभी देखा हो तो हमारे मन में उसका नाम ही आता है, रूप नहीं आता। अध्यात्म का एक नियम है कि शब्द के साथ उसका रूप, स्पर्श, रस, गंध एवं शक्ति का सह अस्तित्व होता है। इस नियमानुसार भगवान का नाम अर्थात शब्द एवं भगवान का रूप एकत्र होता है। इसलिए नाम का स्मरण होते ही उससे संबंधित कल्पना में ही सही भगवान का रूप आंखों के सामने आता है। आज स्थिति ऐसी है कि हमारी भगवान से पहचान नहीं है, इसलिए हम उनका रूप नहीं जानते, किंतु हम उनका नाम सुनकर उनका नाम जप कर सकेंगे। उनका नाम लेते समय उन्हीं का स्मरण होता है, दूसरों का नहीं होता। कल्पना कीजिए, राम नाम का एक मित्र है और इसी नाम का दूसरा एक सेवक है, तो भी राम राम ऐसा नाम जप करते समय हमें हमारे मित्र का अथवा सेवक का स्मरण नहीं होता, भगवान का ही स्मरण होता है। जी, आगे का प्रश्न है, क्या भगवान के रूप और उनके नाम की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा। भगवान के रूप
और नाम की तुलना हम नहीं कर सकते। ये हम विस्तार से देखते हैं। जी। सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि जो काम भगवान करते हैं वही काम उनका नाम करता है। एक उदाहरण बताता हूं। जैसे प्रशासन में सक्रिय उच्च अधिकारी अपने हस्ताक्षर की मोहर लगाता है। वह मोहर जिसके हाथ में रहेगी वह मनुष्य उस मोहर से अधिकारी के समान ही काम कर सकता है। यह जैसे व्यवहार में होता है उसी प्रकार भगवान के संबंध में भी होता है। जो काम प्रत्यक्ष भगवान करते हैं वही काम उनका नाम करता है। मान लीजिए भगवान का नाम लेते समय प्रत्यक्ष भगवान ही सामने आए और हमें पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अन्य कुछ न मांगते हुए प्रभु आपका नाम ही मुझे दे दीजिए, इसी को निष्कामता कहते हैं। रूप के माध्यम से व्यक्त होने वाले भगवान भले कभी प्रकट नहीं हुए हो तो भी उनका नाम सदा रहेगा और उनका नाम पुकारने पर उन्हें आना ही पड़ेगा। भगवान का रूप स्थूल एवं दृश्य होने के कारण उत्पत्ति, स्थिति, लय, स्थल इत्यादि बंधन उस पर लागू होते हैं, किंतु नाम दृश्य से परे अर्थात सूक्ष्म होने से उसे देश काल की मर्यादा इत्यादि बंधन नहीं होते। इसलिए नाम आज है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वह सत्स्वरूप है। साधारण से शब्दों का हमारी वृत्ति पर परिणाम होता है और उसी प्रकार का भाव हमारे मन में जागृत होता है। तो भगवान के नाम से भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं जागृत होगा? होगा ना, अवश्य होगा। जी, तो क्या राम से बड़ा राम का नाम इसीलिए कहते हैं? जी, आपने उचित कहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम पत्थरों पर लिखकर वानरों ने उन्हें समुद्र में फेंककर सेतु बांधा। नाम के कारण समुद्र में पत्थर तैरने लगे, किंतु जब रामचंद्र जी ने अपने हाथों से समुद्र में पत्थर डाला तो वह डूब गया। तब से कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। वर्तमान में भी अक्षरों के प्रभाव का अनुभव आता है। बैंक में 1 करोड़ रुपए रखने वाला धनवान व्यक्ति यदि बैंक में जाकर 100 रुपए मांगे तो उसे रुपए नहीं मिलते, किंतु जब वह अपने हस्ताक्षरों से युक्त चेक देता है तब उसे पैसे मिलते हैं। अध्यात्म के दृष्टि से भी देखेंगे तब यह ध्यान में आएगा कि भगवान के सगुण रूप से व्यक्ति की इच्छाओं और बुद्धि में परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता। व्यक्ति में सद्बुद्धि उत्पन्न करने की क्षमता केवल भगवान के नाम में होती है। जी, एक प्रश्न है कि हम ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना करते हैं, इसमें भगवान के नाम जप की क्या भूमिका होती है? अरे वाह, अच्छा प्रश्न है। नाम जप से साधना का ध्येय निश्चित होता है और यही उसकी सर्वश्रेष्ठ भूमिका है। मैं अधिक विस्तार से समझाने हेतु 2 उदाहरण बताता हूँ।
एक यात्री को एक क्षेत्र में जाना था। यात्रा में जाने हेतु अपने सीट के आरक्षण हेतु वह टिकट काउंटर पर गया और कहा, मुझे जिस क्षेत्र में जाना है उसका नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, किंतु मैंने वह क्षेत्र देखा है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। और उसने वर्णन बताया, वारुणा एवं असी इन दो नदियों के संगम पर वह क्षेत्र है। इस संगम के आगे के प्रवाह को गंगा कहते हैं और वहाँ देवताओं का निवास था, इसलिए उस क्षेत्र को देवनगरी कहते हैं और वहाँ की लिपि को देवनागरी कहते हैं। वह विद्या की जन्मभूमि एवं भारतीय संस्कृति का मर्म स्थान है। जीवन में एक बार तो हिंदू वहाँ जाकर गंगा स्नान कर भगवान विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करते हैं। उस क्षेत्र में मृत्यु आए तो मुक्ति मिलती है। यहाँ पर चींटी, कीट और पतंगों के मरने पर उन्हें भी मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, दरिद्र, अंधा, लूला लंगड़ा इत्यादि जो उस क्षेत्र में जा नहीं सकते, उन्हें उस क्षेत्र के स्मरण मात्र से मुक्ति मिलती है। यात्री के इतना वर्णन करने पर भी उसे टिकट नहीं मिला, आरक्षण नहीं हुआ। दूसरा एक मनुष्य उस क्षेत्र में नहीं गया था, किंतु वह उस क्षेत्र का नाम जानता था। उसने काशी यह नाम बताया तो उसे तुरंत आरक्षण मिल गया और वह काशी चला गया। दूसरा उदाहरण बताता हूं। एक रोगी को डॉक्टर ने जांच कर एक गोली दी। उसने उस गोली का आकार, रंग देखकर और गोली का स्वाद चखकर वह गोली खा ली। डॉक्टर ने उस गोली का नाम कागज पर लिख कर दे दिया और वह रोगी मेडिकल दुकान में गया गोलियां लाने। वो मेडिकल दुकान में गया और डॉक्टर ने दी हुई चिट्ठी, औषधों की चिट्ठी निकालने लगा, किंतु उसे वह नहीं मिली। तब उसने मेडिकल दुकान के कर्मचारी अर्थात केमिस्ट वाले को उस गोली का आकार, उसका रंग एवं स्वाद कैसा है यह बताया। परंतु केमिस्ट वाला बोला, मैं आपको गोलियां नहीं दे सकता, आप गोली का नाम बताइए तो ही गोलियां दे सकूंगा। ऊपर दिए उदाहरणों से ध्यान में आता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करना हो तो उसका नाम बताना कितना आवश्यक होता है। भगवान के नाम के संदर्भ में भी यही नियम है। उसके नाम जप से ईश्वर प्राप्ति का ध्येय निश्चित होता है। जी, ये अच्छे से समझ में आया। एक दर्शक ने अनुभव बताया है कि सद्गुरु जी जब नाम जप के लिए बैठते हैं, उसकी तुलना में वे जब बोलते हैं तब अधिक आध्यात्मिक कष्ट होता है। तो ऐसा क्यों? अच्छा निरीक्षण किया है उन्होंने। भगवान का रूप तेज तत्व से संबंधित है, जबकि उनका नाम आकाश तत्व से संबंधित होता है। आकाश तत्व तेज तत्व से अधिक प्रभावी होता है। आध्यात्मिक कष्टों से पीड़ित व्यक्ति के सामने संत खड़े हों
अथवा उनके समक्ष नामजप कर रहे हो, इसकी तुलना में जब संत उनसे बात करते हैं तब उससे अधिक कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि बोलना आकाश तत्व से संबंधित है, जबकि सामने खड़े रहना अथवा नामजप करना तेज तत्व से संबंधित है। आकाश तत्व तेज तत्व से अधिक प्रभावशाली होने के कारण ऐसा होता है। इस अनुभूति से भी हमें यह समझना आसान होगा कि ईश्वर के रूप की तुलना में शब्द अर्थात नाम अधिक प्रभावी होता है। अब हम एक कथा सुनेंगे। एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठ तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो उन्हें वह स्थान छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजर रही थी। नाविक ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। साधु ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। नाविक चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर उपरांत बाढ़ की तीव्रता और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर का नामस्मरण करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी सहायता के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु महाराज फिर बोले, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बिना ही वहां से चल पड़ा। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात साधु महाराज को भगवान के दर्शन हुए। तब वे भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने पूरी लगन के साथ आपकी आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? भगवान बोले, हे महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक नहीं अपितु 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाविक के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि इस भवसागर में
ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप समझना कठिन होता है। उनका नाम जप करके उनके रूप से अनुसंधान रखना तुलनात्मक आसान होता है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप की कृति करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। नमस्कार। श्री कन्हैया वेलापुर जी और श्री श्रवण कलबुर्गी, इन्होंने हमसे पूछा है कि आप जो ये नाम जप सुनाते हैं तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमें कोई लिंक मिल सकती है क्या? मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सनातन संस्था द्वारा सनातन चैतन्य वाहिनी ऐप इस नाम से एक एंड्रॉयड ऐप निकाला गया है, जिसमें अभी तक हमने सत्संग में जितने भी नाम जप सुने, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का, दत्त जी का, हनुमान जी का, और हम यहाँ रोज भगवान श्री कृष्ण जी का भी नाम जप सुनते हैं, ऐसे सभी नाम जप इस ऐप में आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ देवताओं के स्तोत्र, आरती, ये भी इस ऐप में है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ऐप का आप अवश्य लाभ लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप बिना मूल्य डाउनलोड कर सकते हैं और अभी यहाँ कमेंट में भी आपको इस ऐप की लिंक दिखाई जाएगी। अब हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता यह है कि यह ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवताओं का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का अवधि पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। भगवान की कृपा से ही हमें संतों की वंदनीय प्रत्यक्ष उपस्थिति में और संतों की चैतन्यमय वाणी में किए गए नाम जप के साथ आज नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए हम सब अब प्रत्यक्ष नाम जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय पूर्ण हुआ। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नाम जप के समय आध्यात्मिक अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें आपके अनुभव भेजते रहिए। यदि किसी को कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो तो आप वे भी हमें भेजते रहिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, शंकाएं, अनुभूतियाँ इत्यादि इनका विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में भी करते रहेंगे। यह जो नाम जप सत्संग है, इस सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे बाल संस्कार वर्ग ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। दोपहर 2:30 से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक नाम सत्संग के इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आप सभी से निवेदन है कि इन सभी कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य उठाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम जप सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।